वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंत्यकरण से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो एक ऐसे टर्मिनोलॉजी पर है जो अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ाव रखता है। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एंड द नेशन, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आई वुड लाइक टू डिफाइन व्हाट इज जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन टाइम। आप देखते हैं जीडीपी एक क्वार्टर की आई, एक साल की आई। यहां मैंने शब्द यूज किया है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक साल में या 3 महीने में किसी वस्तु का कितना उत्पादन हुआ है, किसी वस्तु का कितना उत्पादन हुआ है और फाइनली उपभोक्ता द्वारा कितनी वस्तुएं प्राप्त की गई हैं। 2 चीजें हैं सर जीडीपी में। एक तो आपका प्रोडक्शन कितना है, आगे क्लियर करूंगा किस चीज का प्रोडक्शन। दूसरा, कंज्यूमर तक जो वस्तु जा रही है उसी को आप जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। मींस यदि मैं कहूं एक साल में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कई चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं। एक साल में जो प्रोड्यूस हुआ है वो जीडीपी होगा, लेकिन जो वास्तव में उपभोक्ता तक गया है, अब इसको मैं कुछ उदाहरण लेके एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे देश में सपोज मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है। एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जीडीपी में वही मैन्युफैक्चरिंग काउंट होगी जो हमारे देश की सीमा के अंदर होगी। बाहर से आयातित कोई वस्तु जीडीपी का हिस्सा नहीं हो सकती। हमारे देश की सीमा में किस वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है एक निश्चित अवधि में कह दूं, चाहे 3 महीने या 1 साल, और उपभोक्ता तक कितनी पहुंच रही है, उपभोक्ता तक पहुंचने का उसका मूल्य क्या है, उसी को जीडीपी कहते हैं। सपोज मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा था। मेरे देश में मोबाइल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे वो सैमसंग है या गैलेक्सी है या दूसरे मोबाइल हैं, ओप्पो, रीनो है। यदि वो मोबाइल कोई डीलर खरीदता है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। उस डीलर से जब वो कंज्यूमर खरीदने जाता है वही जीडीपी कहलाएगी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कितने मोबाइल प्रोड्यूस हुए, कितने टीवी प्रोड्यूस हुए, कितने दूसरे आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। डायरेक्ट उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचती है वही जीडीपी में काउंट की जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा मोबाइल या टीवी इंडस्ट्री से डीलर के पास जा सकता है, डीलर से फिर कंज्यूमर खरीदता है, तो जो डीलर के पास जा रहा है उसका प्राइस जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जीडीपी में प्राइस उसी चीज का काउंट होगा जो मैंने डीलर से लिया है। डायरेक्ट डील करके मैं कंज्यूमर हूं, मैंने अपने घर के लिए टीवी लिया है, मैंने अपने लिए मोबाइल लिया है, किस कीमत पे लिया है वो काउंट होगा। तो नो इंटरमीडिएट, डायरेक्ट फ्रॉम आर्टिकल टू कंज्यूमर। यदि डीलर बीच में है तो डीलर ने किस रेट पे खरीदा है उससे जीडीपी का कोई लेना देना नहीं। मैं डीलर से जिस रेट पे खरीदा हूं वो काउंट होगा। तो ये आपको मालूम चल गया, जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम में और वो कंज्यूमर तक जा रही है, उसको हम जीडीपी कह सकते हैं। अब और उदाहरण कुछ लेना चाहूंगा आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग। कपड़े का उदाहरण ले लूं मैं। बहुत सारी क्लॉथ मिल है आपके यहां और मैं कह दूं कपड़े का इतना व्हाट शुड आई से ट्रिमेंडस प्रोडक्शन शुरू हो जाए, शायद विश्व में कहीं ना हो, लेकिन क्या आप उसको जीडीपी कहेंगे? अब आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि मैं किसी दुकानदार पे कपड़ा खरीदने जा रहा हूं और मैं उससे कपड़ा खरीदता हूं और डायरेक्ट टेलर को सिलने के लिए देता हूं, तो टेलर की सिलाई और जो मैंने क्लॉथ मर्चेंट को पैसा दिया है वो जीडीपी में काउंट होगा। क्लॉथ मर्चेंट ने इंडस्ट्री से किस रेट में हुआ उसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। यानी जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन और उस प्रोडक्शन का एंड कंज्यूमर तक पहुंचना। एक और आपको सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा। साबुत मसाले आते हैं, सब लोग आप जानते हैं, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च। अब वो साबुत लाल मिर्च
यदि मैं अपने घर के लिए खरीद रहा हूं, वो जीडीपी में काउंट होगी। यदि कोई दूसरा बीच में डीलर उसको पीस कर ग्राइंड करके सेल करता है, तो फिर वो उसके साबुत मिर्च के पैसे काउंट नहीं होंगे। जिस प्राइस पे मैं कोई मसाले का पैकेट खरीद रहा हूं, वो जीडीपी में काउंट होगा। तो जीडीपी में काउंट करने की दो चीजें हैं, कितना मैन्युफैक्चर हुआ और कंज्यूमर को कितने प्राइस पे मिला। आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए एक और आपको इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं। आप बैंक में एफडी करवाने जाते हैं एफडी करवाने। जो आपका एफडी का अमाउंट है वो जीडीपी में नहीं गिना जाएगा, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिला है, सपोज आपने 1 लाख की एफडी करवाई है, वो 1 लाख जीडीपी में नहीं गिना जाएगा, लेकिन जो ऊपर 6,000 आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिला है वो जीडीपी में काउंट होगा। चूंकि वो धन ऑलरेडी आपके पास था, उसका सर्कुलेशन नहीं हुआ है। जो आपने धन पे 1 लाख पे 6,000 कमाया है वो जीडीपी में काउंट होगा। तो जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन कितना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रहा है और कंज्यूमर तक किस प्राइस पे वो पहुंच रहा है। अब 2 जीडीपी होती है फ्रेंड्स। यदि मैं पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की बात करूं तो इस समय पूरे वर्ल्ड की जीडीपी $114 ट्रिलियन, यानी पूरे विश्व की जीडीपी 114 लाख करोड़। ट्रिलियन का मतलब ही लाख करोड़ होता है। 10 लाख का 1 बिलियन, 100 करोड़ का 1 बिलियन और 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन। तो 114 ट्रिलियन का मतलब है 100 लाख करोड़, 114 लाख करोड़ विश्व की टोटल जीडीपी है। यदि मैं यूएसए की देखूं 30.34, चाइना 19.53, all data in trillion dollar. Please mind it, because these all data are of GDP of the nation, obviously in trillion dollar. USA 30.34, China 19.53, Germany 4.92, India 4.93, जापान 4.27। ये सर जापान और इंडिया का ऐसा खेल है कि बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। कुछ डेटा आपको ऐसे मिल सकते हैं, मैं खुद कह रहा हूं, आप किसी एआई में जाएंगे 4.17 मिल सकते हैं, लेकिन जो मुझे रिलायबल डेटा लगे 4.93 ट्रिलियन डॉलर इंडिया, जापान 4.27। अब दूसरा शब्द आता है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी का मतलब मैंने आपको बता दिया, कितनी आपकी आमदनी हुई है किसी वस्तु के मैन्युफैक्चरिंग से और उस वस्तु के अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने पर जो आपको आमदनी हुई है उसको आप जीडीपी कह सकते हैं। इसमें रियल एस्टेट भी आ सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यदि आपने कोई मकान खरीदा है, सर्टेनली दैट विल कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी। आपने बिल्डर से खरीदा है, आपने खुद बनवाया, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन आपने बिल्डर ने 10,000 मकान बनाए, आपने 1 मकान खरीदा है, 1 साल के लिए वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा तब वो ओल्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी और जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होगी। तो 1 साल मींस एक ड्यूरेशन में खरीदी गई चीजें मैंने आपसे कहा था। अब मैं आता हूं पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब अपने आप में मैं ये कह दूं जीडीपी पर पर्सन इनकम, रफली भाषा में कह रहा हूं, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यूएसए $89,110, चाइना $13,690, जर्मनी $55,910, इंडिया $2,880, जापान $33,960। व्हाट यू मीन बाय जीडीपी पर कैपिटा? जितनी आपकी जीडीपी है पॉपुलेशन से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको जीडीपी इंडिया के बताया 4.93 लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर, तो मैं 140 करोड़ को 4.93 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यह आंकड़ा मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, जनरली जीडीपी जनसंख्या के साथ बढ़ेगी या कम होगी, इसका एक कोई मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकता, लेकिन एक जनरल नियम है, जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी देश की जीडीपी बढ़ेगी। मान लीजिए हमारे देश की पॉपुलेशन आज से 10-15 साल के बाद 150 करोड़ होती है, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन क्या जीडीपी बढ़ने के साथ पर कैपिटल जीडीपी बढ़ेगा? यह जरूरी नहीं है।
जनरली होता क्या है, जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि मैन पावर बड़ा है। मैन पावर एक आईएएस भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है, स्कूल टीचर भी बन सकता है, लेबर भी बन सकता है, तो उसका कहीं ना कहीं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जितना मैन पावर बढ़ा है, सपोज 10 करोड़ हमारी कंट्री में बढ़ा है 10 साल के बाद, क्या इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है? जी नहीं। इसलिए जब कभी पॉपुलेशन बढ़ती है बड़े देशों में, इसलिए मैं सबसे पहले चाइना पे राउंड लगा रहा हूं। चाइना इज ए वेरी डेवलप कंट्री, पॉपुलेशन अबाउट 143, हमारी 145 है तो उनकी 143। पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे यहां भी। लेकिन हमारे यहां चाइना से लगभग बराबर है, फिर भी हम उसका छठा भाग है। राइट? एक पॉपुलेशन रीजन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग रीजन भी है, टेक्निकल रीजन भी है। यदि मैं जापान से कंपेयर करूं सर, जापान और इंडिया नेक टू नेक कंपटीशन में चल रहे हैं। जापान की पर कैपिटा इनकम 33,960 है, इंडिया की 2,880, यानी मैं कह दूं लगभग 19वां भाग। 19वां भाग है। क्यों है इतनी कम? नो डाउट चाइना से कंपेयर कर ले तो चलिए अच्छा रहेगा। चाइना की 30,000 में मान लेता हूं और इंडिया की 33, तो भी साहब लगभग 2.5 गुना का अंतर आ रहा है। 2.5 गुना का अंतर आ रहा है साहब, प्लीज माइंड इट। क्यों? क्योंकि हमारे देश में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो चाइना में है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जीडीपी, जब पॉपुलेशन बढ़ती है जीडीपी बढ़ती है, साथ में पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ये एग्जांपल आप देखिए, हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, ना अमेरिका की है, ना चाइना की है, ना जापान की, जर्मनी की। हाईएस्ट जीडीपी आपके सामने डेटा है। ये यूएसए 89,110 है, लग्जमबर्ग 1,44,000 है, मकाओ 1,34,000 है, आयरलैंड 1,34,000 है, सिंगापुर 1,34,000 है, कतर 1,12,000। पॉपुलेशन बहुत कम है। इनका जीडीपी बढ़ेगा तो जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगा। तो जीडीपी किसी राष्ट्र का बढ़ना जरूरी नहीं है कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में ये ट्रेजेडी होती है, जीडीपी बढ़ता है लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कम होता है। लेकिन लग्जमबर्ग, मकाओ, आयरलैंड, सिंगापुर, कतर, ये ऐसे देश हैं जहां का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ रहा है। ये जीडीपी की परिभाषा मैंने आपको देने की कोशिश की है। एक दूसरे वर्ड पे आता हूं, दोनों में अंतर क्लियर होना चाहिए। आई होप जीडीपी आपको बिल्कुल क्लियर होगा। दूसरा होता है विश्व की कुल परिसंपत्ति कितनी है, भारत की कुल परिसंपत्ति कितनी है, दोनों में अंतर है। भारत का जीडीपी लगभग हम कहते हैं $5 ट्रिलियन, ठीक है, बिल्कुल अबाउट $5 ट्रिलियन है। वर्ल्ड का मैंने आपको शुरू में लिखा है, देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड का 2025 मार्च का जीडीपी $114 ट्रिलियन है। अब वेल्थ का मतलब क्या है? आपको मैंने जीडीपी बता दिया, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन टाइम। जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसके बाद आपको परिभाषा लगभग याद हो गई होगी। अब जीडीपी और वेल्थ में क्या फर्क है साहब, ये देखिएगा आप। वेल्थ का मतलब ऑल एसेट, आपके यहां कितनी प्रॉपर्टीज हैं, रियल एस्टेट कितना है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं। जीडीपी में आप एक साल का काउंट करेंगे, एक साल में कितने घर बने हैं, एक साल में कितनी इंडस्ट्रीज बनी हैं, एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। यहां टोटल आपकी कंट्री की एज के अनुसार कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी मशीन है, कितनी रोड है, रेलवेज कितना है, प्रोडक्टिविटी कितनी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपके पास स्किल्ड पर्संस कितने हैं। ये ह्यूमन स्किल दैट इज पार्ट ऑफ वेल्थ सर्टेनली। यही मैंने लिखा है, प्रोडक्टिविटी एंड स्किल ऑफ रेजिडेंट। कितनी प्रोडक्टिविटी है वो वेल्थ में काउंट होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक उदाहरण मैंने लिया था एफडी का। अब यदि मैंने कहा था आप 1 लाख की एफडी करवाते हैं तो 1 लाख जीडी में शामिल नहीं होगा। जो 6,000 आपका इंटरेस्ट आएगा और जिस साल में आएगा वो जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन जब आप टोटल परिसंपत्ति की बात करते हैं, टोटल वेल्थ की बात करते हैं,
आपका जो मूल अमाउंट है 1 लाख वो भी काउंट होगा और 6,000 भी काउंट होगा। तो जीडीपी में केवल इंटरेस्ट काउंट होता है, मेन काउंट नहीं होता। टोटल वेल्थ में मेन काउंट होता है। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल है। अब यदि मुझसे कहा जाए टोटल वर्ल्ड की जीडीपी, आई विल अगेन रिपीट, $114 ट्रिलियन, 114 लाख करोड़ डॉलर। टोटल ग्लोबल वेल्थ कितनी है साहब? हम कितने मालिक हैं? सारे विश्व के 800 करोड़ हैं हम। 800 करोड़ कितने रुपयों के मालिक हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है साहब। 1542 ट्रिलियन डॉलर, यानी 1542 ट्रिलियन डॉलर। बहुत छोटा लग रहा होगा, जरा आप बोर्ड पे लिख के देखिएगा। 127.82 127.82 लाख करोड़, 1 लाख, फिर 1 लाख करोड़ और 127 लाख करोड़। ये टोटल वेल्थ हमारे पास इस समय पूरे विश्व की है। नेचुरल रिसोर्स भी इसमें आएंगे। कितने माइंस में हमारे पास मेटल्स हैं, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, डायमंड कितना है, किसी भी देश के पास ऑयल रिजर्व कितना है, ये सारी वेल्थ कहलाती है। ऑयल रिजर्व कभी जीडीपी में काउंट नहीं होता है साहब। अब देखिए ग्लोबल वेल्थ आपकी 1542 ट्रिलियन डॉलर और जीडीपी 114 ट्रिलियन डॉलर। अब मैं इंडिया पे आऊं। इंडिया की मैंने आपको जीडीपी बता दी थी, लगभग 5 लाख और 4.93 डॉलर। पर कैपिटल इनकम बहुत कम है साहब। यदि हम चाइना से मुकाबला करें तो पॉपुलेशन का फैक्टर तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारी टैकलिंग काफी पीछे है। हमारे देश में स्किल की कमी है। चाइनीज चीजों का बहिष्कार करेंगे, कितना आप कर पाएंगे ये आप सोच के देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब भारत की टोटल परिसंपत्ति वेल्थ कितनी है, यानी हम 140 करोड़ कितना मालिकाना हक रखते हैं, वो है 19.6 ट्रिलियन डॉलर। यदि पूरे वर्ल्ड की वेल्थ 1542 ट्रिलियन डॉलर है तो इंडिया की 19.6 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन एक ट्रेजेडी में आपको बता दूं, दुख के साथ बता रहा हूं, और अगले वीडियो में बहुत इसको डिटेल में, बहुत संवेदनशील वीडियो है, सोच रहा था आज बनाऊं लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जो मैंने आपसे कहा हम 19.6 लाख करोड़ के मालिक हैं। 140 या 45 करोड़ कितने हैं? 19.6 ट्रिलियन डॉलर, 19.6 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ के दिए। लेकिन 60% जो साहब हमारा वेल्थ है वो केवल देश के 8% यानी 1.4 करोड़ लोगों के पास है। तो 140 में से जो 1.4 करोड़ लोग हैं वो 60% इस मनी का यूज कर रहे हैं। मैं कह दूं लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर वो अधिकार जमा रहे हैं। बाकी की 40% जनता का रिमेनिंग अधिकार है। तो दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। जीडीपी जो एक निश्चित अवधि में मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट कंज्यूमर तक वस्तु जो पहुंचती है उससे निर्धारित होती है। और वेल्थ आप जितना वर्षों वर्ष कमाते जाते हैं, जितनी इंडस्ट्री लगाएंगे, 50 साल पुरानी इंडस्ट्री भी आपकी वेल्थ होगी, 100 साल पुराना रेलवे स्टेशन भी आपका होगा, 150 साल पुराना एयरपोर्ट भी होगा। तो संपत्ति जुड़ती जाती है, जबकि जीडीपी एक निश्चित अवधि, 1 साल या 3 महीने के क्वार्टर में जितना प्रोडक्शन और वो प्रोडक्शन का एंड कंज्यूमर के पास पहुंचना। कोशिश मैंने बहुत सरल भाषा में की है समझाने की। ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है, हम सबको परिचित होना चाहिए। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।